देखिए, मैं यही बोलूँगा, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये यहाँ जे.एंड.के की यूटी में नहीं लगना चाहिए। आप बोलेंगे अब क्यों नहीं लगना चाहिए? हमारे वो इकोनॉमिक हालात ही नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी इतनी पीछे गई है, इतनी डाउन है इस टाइम कि यहाँ कोई मामूली रेंट अगर दुकानदार को होता है वो नहीं दे सकता। तो आप ये प्रॉपर्टी टैक्स का बर्डन हम कैसे बेयर करेंगे? मेरी रिक्वेस्ट होगी आपकी वसादत से ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये फ़िलहाल इन एबियंस रखा जाए, यहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि जब तक यहाँ के लोग, यहाँ के ताजर स्टेबल ना हो। हमने 30 साल का ये जो टर्मोइल देखा है, इसमें हमारा कितना बिजनेस लॉस हुआ है, ये मुझे लगता है हमसे ज़्यादा उनको पता होगी, गवर्नमेंट को, यहाँ की इकोनॉमी कहाँ पर है। इससे आप देखिए डे टू डे यहाँ की दुकानदार की हालत आप देखिए क्या है, कुछ कमाई नहीं है, मुश्किल से सैलरी निकलती है और अपने खर्चात निकले। यहाँ अभी वो इकोनॉमी नहीं है कि हम सारे टैक्स दें, हम सेल्स टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हमारा है फ़िलहाल कम से कम ये 5 साल तक एबियंस में रखा जाए, ताकि ताजर को रिलीफ मिले, उसके ऊपर बर्डन पे बर्डन ना आ जाए। देखिए, ये टैक्स जो है ना, ये तिजारत पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगी, क्योंकि सबके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, मगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हमें उतना वैल्यू नहीं देती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब इकोनॉमी हमारे, आप देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ जनरेट की है। अगर प्राइवेट सेक्टर पर अब ये बर्डन भी है, मुझे लगता है हमको मुलाजिम कम करने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देना है। इसलिए मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, 5 साल तक इसके साथ बिल्कुल छेड़ा ना जाए, 5 साल तक इसको एबियंस में रखा जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, हमारी ये जो है बिज़नेस ग्रोथ अच्छी हो जाए। उसके बाद अगर हम यहाँ से फिर बिज़नेस कम्युनिटी प्रपोजल देंगे, हाँ जी हमें टैक्स लगाइए। देखिए, जो पूरे मुल्क में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो म्यूनसिपैलिटीज़ लगाती है, और ये 243 आर्टिकल 243 एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को ये हक देती है कि वो ऑथराइज करे म्यूनसिपैलिटीज़ को, कॉरपोरेशंस को, यूएलबीज़ को मेनली, कि वो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाए। जहाँ तक यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का ताल्लुक है, ये बात यहाँ पे चंद महीने पहले भी उठी थी, तब मैं एडवाइज़र टू मेयर भी था और अभी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ। तो मुझे बुलाया गया था इस चीज़ के लिए, मेयर साहब ने बुलाया था, मुझे कहा था कि शहर में हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। तो मैंने तब भी इसकी मुखालफत की थी और मैं आज भी इसकी मुखालफत करता हूं। और वजह क्या है? मैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स लगे मगर सही वक्त पे लगे, जब लोगों की इक्तिसादी हालत, माली हालत ठीक हो, और जिनको लगाने का हक है वो लगाए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी ऑथराइज करे म्यूनसिपैलिटी को। अब लेजिस्लेटिव बॉडी कहां है जनाब? आपका असेंबली है नहीं। 2018 के बाद आपके यहां असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आपके पास यहां चुनिंदा सरकार नहीं है। अब कुछ चंद अफसर जो अपने दफ्तरों में बैठे हैं, जिनके एसी दफ्तर वाजवान एंजॉय, उनको लोगों का कुछ पता ही नहीं है, उनको ग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। उनको पता नहीं कि शाम को क्या यहां का गरीब आज कमा के शाम को खा पाता है कि नहीं खा पाता है। आप अपने महलों में बैठे हैं, सरकारी अकोमोडेशनों में बैठे हैं और वाजवान एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। आपको लोगों से क्या ताल्लुक है? लोगों के साथ ताल्लुक हमें है, हम लोगों के साथ है ग्राउंड पे, हमें पता है कि उनकी इक्तिसादी और माली हालत कैसी है। आप 2010 से ले लीजिए, पहले 2010 में एक लॉकडाउन, उसके बाद आपका 13 का लॉकडाउन, उसके बाद 14 का आपके सैलाब आ गए, उसके बाद आपके 16 का लॉकडाउन। कोई मुसीबत फिर अगर कम थी तो वो आपने 19 में हम पर डाल दी, अगर वो फिर कम था कुछ तो फिर कोविड का लॉकडाउन। कश्मीर उभरा कब? कश्मीरी ने पैसा कमाया कब? हम तो फिलहाल घाटा ही दे रहे हैं। पिछली एक डिकेड से कश्मीरी घाटा दे रहा है, और आप कहते हैं कि हमें जी अब इन पर और एक चीज मुसल्लत करनी है, वो जी प्रॉपर्टी टैक्स। जल्दबाजी क्या है जनाब? हालात बेहतर हो रहे हैं, हड़ताल नहीं होती है, जो एक बहुत खुशाइन बात है। हड़ताल नहीं हो रहे, आज लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों को कमाने दीजिए, पैसा आने दीजिए, लोगों की इक्तिसादी माली हालत बेहतर होने दीजिए, उसके बाद लगाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स। अपनी इस प्रपोजल को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने नहीं भेजा है। पहली बात, श्रीनगर के मुतल्लिक मैं बात आपको अहम कहूं कि यहां की जो आज कॉर्पोरेशन है वो इलेक्टेड बॉडी है, जो चुनिंदा लोग हैं। हमने कोई प्रपोजल सरकार को नहीं भेजा है कि श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। अब इन बाबू लोगों ने
जो अपने आप को आज 30 मार खान समझते हैं, इनको पता है हमने आईएएस किया है तो हमें ही सब कुछ पता है। जो यहाँ की पॉलिटिकल क्लास है वो सारे पागल है, चोर है, डाकू है। मगर याद रखिए ये वक्त रहने वाला नहीं है। हमने कोई प्रपोजल नहीं भेजा है, और जब भी ऐसा कोई चीज कॉरपोरेशन के सामने आती है, इलेक्टेड बॉडी के सामने आती है या एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने आती है, हम इसको रद्द कर देंगे।